हेलो बडीज, मेरा नाम है मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं माइट बी के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है तो वो सेंटेंस बनते कैसे हैं, उसको सेंटेंस में यूज कैसे किया जा सकता है, उसका ट्रांसलेशन परफेक्ट कैसे किया जाए, हिंदी सेंटेंस को समझा अच्छी तरह से कैसे जाए, इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आइडेंटिफिकेशन यहां पर 4 है, अलग अलग तरह की। समझना ध्यान से क्योंकि इसको समझाना बड़ी टेढ़ी खीर है और समझना भी उससे बड़ी टेढ़ी खीर है। तो अगर आप और मैं कॉम्बिनेशन में एसोसिएशन में काम करते हैं जल्दी समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहले 2 आइडेंटिफिकेशन, शायद आकर रहा रही रहे आकर थाती थे। अगर पास्ट में शायद आकर रहा रही रहे आकर थाती थे, जैसे देखो रहा रही रहे आकर थाती थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे राम बाजार जा रहा था, वह खाना खा रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, इलेक्ट्रिशियन फैन सुधार रहा था। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर शायद लग जाए, जैसे शायद राम बाजार जा रहा था, शायद वह खाना खा रहा था, शायद वह मुझसे बात कर रहा था, शायद मैं उसको समझा रहा था, शायद वह मोहन को एडवाइस कर रहा था, शायद वे क्रिकेट खेल रहे थे, शायद मेरा भाई टीवी देख रहा था। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ पॉसिबिलिटी जुड़ जाए, शायद जुड़ जाए, देखिए यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है पॉसिबिलिटी विथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे माइट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दोस्तों दूसरी आइडेंटिफिकेशन भी है, जब रहा रही रहे आकर होगा होंगी होंगे, तो ये होगा होंगी होंगे फ्यूचर के लिए नहीं है, पास्ट के लिए ही है। जब रहा रही रहे आकर होगा होंगी आए और वो भी शायद के साथ, तो भी हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो होगा होंगी होंगे ये फ्यूचर के लिए नहीं है, ये पास्ट के लिए है। जैसे राम गाना गा रहा होगा, कब? उस वक्त जिस वक्त में वहां था, पास्ट में। सो राम गाना गा रहा होगा, वह टीवी देख रहा होगा। जब मैं उसके घर में था ना तो शायद वो टीवी देख रहा होगा, वो मुझसे मिला नहीं उस वक्त, शायद वो टीवी देख रहा होगा। राम गाना गा रहा होगा, वे डांस कर रहे होंगे, कब? पास्ट में। वे डांस कर रहे होंगे, मैं रूम में ही था लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो दूसरे रूम में डांस कर रहे होंगे, मतलब पॉसिबिलिटी इन पास्ट। तो ये होगा होगी होंगे ये पास्ट के लिए आया है, फ्यूचर के लिए नहीं आया है ना। देखो शायद राम गाना गा रहा था या शायद राम गाना गा रहा होगा, दोनों पास्ट है। आप उसको इमेजिन करके देखिए, कल्पना में लाकर देखिए, सेंटेंस आपको ज्यादा आसान लगेंगे। शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा था, कब? पास्ट में। जब मैं उसके घर था ना तो उसके घर में इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा था, शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर करने का ही काम कर रहा था। शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा होगा मतलब कब? वो उस वक्त 2 दिन पहले जब मैं उसके घर था ना, वहां पर शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा होगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था उस पर इतना। शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा होगा। जैसे देखो शायद मोहन गाना गा रहा था, कब? वो 4 महीने पहले जब मैं उस फंक्शन में था ना तो शायद मोहन वहां गाना गा रहा था, पर मैं उससे मिल नहीं पाया। तो शायद मोहन गाना गा रहा था, इस कारण से मैं उससे मिल नहीं पाया। शायद मोहन गाना गा रहा होगा, मतलब उस फंक्शन में जो 4 महीने पहले जो शादी थी उसमें हम गए थे, तो शायद मोहन वहां गाना गा रहा होगा, इस कारण मैं उससे मिल नहीं पाया, है ना, क्योंकि वो गाना गा रहा था, मुझे जल्दी वहां से निकलना था तो मैं निकल आया। तो दोस्तों ये दोनों ही सेंटेंस पास्ट के हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें पॉसिबिलिटी मिक्स होती है। तो शायद आकर रहा रही रहे आकर हैं हुए आए या शायद आकर रहा रही रहे आकर होगा होंगे होंगे आए, तो सेंटेंस बनने वाला है माइट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ, है ना। दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया है कि माइट इस्तेमाल कब होता है, माइट पास्ट में भी इस्तेमाल होता है, माइट प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है। जब माइट को हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे लगता है शायद, और जब माइट को हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे लगता है शायद ही। देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैंने ना, शायद ही। अब ये जो दोनों सेंटेंस है शायद ही वाले, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल किए हुए। कैसे? प्रेजेंट में। ये ध्यान देना, है ना, यही कॉन्सेप्ट समझने वाली है। अगर ये चीजों को हम समझ लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में एग्जैक्ट चीजें चली जाएगी। देखो शायद ही राम गाना गा रहा है, शायद ही मतलब ये प्रेजेंट की बात है। अब देखिए प्रेजेंट में शायद ही इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हम कम संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। कम संभावना मतलब लेस पॉसिबिलिटी। यहां पर मैंने क्या लिखा है देखिए, लेस पॉसिबिलिटी विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ कम संभावनाओं के बारे में बात करना हो तो हम लोग माइट बी को प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे माइट बी के 2 यूजेस हैं, एक माइट पास्ट में इस्तेमाल होता है, एक माइट प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। जब माइट पास्ट में इस्तेमाल होता है तो उसके सेंटेंसेस में आता है शायद, और माइट जब प्रेजेंट के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है तो उसके आगे आता है शायद ही।
सेम या कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू होगा। जब हम लोग माइट बी को पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो उसके सेंटेंसेस में आएगा शायद, और उसी तरह अब जब माइट बी को हम लोग प्रेजेंट के सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो उसके आगे आएगा शायद ही, क्योंकि शायद ही कम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करता है। तो मैंने यहां लिखा भी हुआ है लेस पॉसिबिलिटी विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कब होगा? जब हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट में। जैसे देखो, शायद ही राम गाना गा रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि राम गाना गा रहा है, शायद ही, क्योंकि आवाज तो कोई दूसरा लग रहा है। वो सिंगर वहां दूर गाना गा रहा है स्टेज पर, और हम दूर यहां अपने फ्रेंड सर्कल में बातें कर रहे हैं, हमको किसी गाने की आवाज आई, तो किसी ने बोला अरे राम गाना गा रहा है, शायद ही राम गाना गा रहा है। मुझे नहीं लगता यार, वो तो बीमार था, उसने गाना गाने से मना कर दिया था, पर आवाज उसकी लग भी रही है, नहीं भी लग रही है। ऐसी जब हमको पॉसिबिलिटी हो जाती ना ज्यादा, है ना, कम संभावना, जरा समझो, पॉसिबिलिटी तो हो रही है पर कम के साथ, कि यार मुझे नहीं लगता कि राम गाना गा रहा है, शायद ही राम गाना गा रहा है, शायद ही, तो शायद ही राम गाना गा रहा है, शायद ही वह लेटर लिख रहा है, शायद ही वह यहां आ रहा है, शायद ही वह फंक्शन अटेंड कर रहा है, शायद ही वह इंग्लिश सीख रहा है, शायद ही वह जॉब ज्वाइन कर रहा है, शायद ही वह इंटरव्यू फेस कर रहा है, शायद ही स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, शायद ही स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं, ऐसे। या फिर शायद ही रहा रही रहे आकर होगा। अब ये होगा होंगे होंगे ये पास्ट के लिए नहीं है दोस्तों, ये प्रेजेंट के लिए, क्योंकि ये माइट भी जब प्रेजेंट में यूज हो रहा है तो वो होगा होगे होंगे प्रेजेंट के लिए आएगा। जैसे शायद ही मोहन गाना गा रहा है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं शायद ही मोहन गाना गा रहा होगा। होगा मतलब फ्यूचर में नहीं, अभी शायद ही मोहन गाना गा रहा हूं। मुझे नहीं लगता सुनकर कि वो मोहन गाना गा रहा है, क्योंकि मोहन मुझे बीमार दिख रहा था, उसको बुखार था बहुत ज्यादा, उसने मना किया था कि वो स्टेज पर गाना नहीं गाएगा, शायद ही मोहन गाना गा रहा होगा। तो ये जो रहा होगा है, ये फ्यूचर का नहीं, ये प्रेजेंट का है। तो यही चीज समझने लायक होती है दोस्तों, कि अगर होगा होंगे होंगे आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में ही बनेगा। हो सकता है कभी कभी वो प्रेजेंट में बने, हो सकता है कि उसका सेंस पास्ट में हो। तो हमको ये समझना होता है, अगर ये हम समझ में आ जाता है, कोई भी मॉडल्स डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए। जैसे शायद ही राम गाना गा रहा है, शायद ही राम गाना गा रहा होगा, शायद ही वह लेटर लिख रहा है, शायद ही वह लेटर लिख रहा होगा। यह प्रेजेंट की बात है। तो मैंने आपको बताया माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल होता है, उसी तरह यहां माइट भी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम पास्ट को देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम पास्ट को देखते हैं, यहां देखते हैं, सब्जेक्ट माइट बी V1 देन ऑब्जेक्ट। शायद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही थी, ट्रेन माइट बी अराइविंग एट द स्टेशन। शायद उन दिनों राम इंग्लिश सीख रहा था, राम माइट बी लर्निंग इंग्लिश दोज डेज, इन दोज डेज, है ना। शायद वह मूवी देख रहा था, सो ही माइट बी वॉचिंग मूवी। शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा था, सो इलेक्ट्रीशियन माइट बी रिपेयरिंग अ फैन। शायद वह तुम्हें कमेंट कर रहा था, सो ही माइट बी कमेंटिंग एट यू। शायद वह तुम पर हंस रहा था, सो ही माइट बी लाफिंग एट यू। शायद वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, सो ही माइट बी जिबिंग एट यू या जिबिंग टू यू। जिब मतलब होता है मजाक उड़ाना, है ना। शायद वह मजाक कर रहा था, सो ही माइट बी जोकिंग या ही माइट बी किडिंग। शायद वह तुम्हारा मार्कर चुरा रहा था, सो ही माइट बी स्टीलिंग योर मार्कर। चुराना स्टील, स्टीलिंग योर मार्कर। शायद वह तुम्हारा मोबाइल छुपा रहा था, सो ही माइट बी हाइडिंग योर मोबाइल। हाइड माने छुपाना, उसमें आएंगे हाइडिंग योर मोबाइल। तो पास्ट में हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं शायद वह तुम्हारा मोबाइल छुपा रहा होगा, कब, पास्ट में, सो ही माइट बी हाइडिंग योर मोबाइल। अगर दोस्तों इसी को हमको पास्ट में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए, शायद वह तुम्हारा मोबाइल छुपा रहा था, सो ही माइट बी हाइडिंग योर मोबाइल। शायद वह तुम्हारा मोबाइल नहीं छुपा रहा होगा, सो ही माइट नॉट बी हाइडिंग योर मोबाइल। क्या वह तुम्हारा मोबाइल छुपा रहा होगा, सो माइट ही बी हाइडिंग योर मोबाइल। वह तुम्हारा मोबाइल क्यों छुपा रहा होगा, वाई माइट ही बी हाइडिंग योर मोबाइल। कौन तुम्हारा मोबाइल छुपा रहा होगा, सो हु माइट बी हाइडिंग योर मोबाइल। शायद सागर लेटर लिख रहा था, सो सागर माइट बी राइटिंग अ लेटर। शायद सागर लेटर नहीं लिख रहा था, सागर माइट नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या सागर लेटर लिख रहा था, सो माइट सागर बी राइटिंग अ लेटर। सागर लेटर क्यों लिख रहा था, सो व्हाई माइट सागर बी राइटिंग अ लेटर। कौन लेटर लिख रहा था, तो हु माइट बी राइटिंग अ लेटर। शायद टीचर पढ़ा रहा होगा, टीचर माइट बी टीचिंग। पढ़ा रहा होगा मतलब कब, पास्ट में। उस दिन मैंने जब देखा शायद टीचर पढ़ा रहा होगा था, इसलिए वो क्लास के बाहर ही झगड़ा हो गया था, पर टीचर बाहर नहीं आया था। शायद टीचर पढ़ा रहा होगा, सो टीचर माइट बी टीचिंग। टीचर पढ़ा नहीं रहा होगा, टीचर माइट नॉट बी टीचिंग। क्या टीचर पढ़ा रहा होगा,
माइट टीचर बी टीचिंग, टीचर क्यों पढ़ा रहा होगा, सो व्हाई माइट टीचर बी टीचिंग, कौन पढ़ा रहा होगा, सो हु माइट बी टीचिंग। दोस्तों इसी सेंटेंस को अगर हमें प्रेजेंट में यूज करना है तो हम बना सकते हैं, शायद ही बारिश हो रही है। अब मैं घर में हूं, आवाज कुछ आ नहीं रही है, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं शायद बारिश हो रही है, शायद ही बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि बारिश हो रही है, शायद ही बारिश हो रही है, सो इट माइट बी रेनिंग। शायद बारिश हो ही नहीं रही है, शायद बारिश नहीं हो रही है, इट माइट नॉट बी रेनिंग। क्या बारिश हो रही है, माइट इट बी रेनिंग। बारिश क्यों हो रही है, व्हाई माइट इट बी रेनिंग। शायद तुम्हारा दोस्त, शायद ही तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, योर फ्रेंड माइट बी वेटिंग फॉर यू। शायद ही तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर ही नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, बहुत कम संभावना। सो योर फ्रेंड माइट नॉट बी वेटिंग फॉर यू। क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वेट कर रहा है, सो माइट योर फ्रेंड बी वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वेट क्यों कर रहा है, व्हाई माइट योर फ्रेंड बी वेटिंग फॉर यू, कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हु माइट बी वेटिंग फॉर यू। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, शायद ही वह लेटर लिख रहा है, मुझे लगता नहीं कि वह लेटर लिख रहा है, सो ही माइट बी राइटिंग अ लेटर। शायद वो लेटर लिख ही नहीं रहा है, ही माइट नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या वह लेटर लिख रहा है, सो माइट ही बी राइटिंग अ लेटर। वह लेटर क्यों लिख रहा है, सो व्हाई माइट ही बी राइटिंग अ लेटर। कौन लेटर लिख रहा है, तो हु माइट बी राइटिंग अ लेटर। तो मतलब हम माइट बी को पास्ट और प्रेजेंट दोनों सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ राइटिंग में कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक सेंटेंस पास्ट का देखते हैं और एक सेंटेंस प्रेजेंट का देखते हैं ना। अब शायद पास्ट में देखते हैं, शायद वह तुम्हें कमेंट कर रहा था, कोई लड़का है तो शायद, तो ही माइट बी कमेंटिंग एट यू। तुम्हें कमेंट कर रहा था एट यू, क्योंकि कमेंट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद एट प्रीपोजिशन लगता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो। सो ही माइट बी कमेंटिंग एट यू। शायद वो तुम्हें कमेंट नहीं कर रहा था, सो ही माइट नॉट बी कमेंटिंग एट यू। क्या वो तुम्हें कमेंट कर रहा था, माइट ही बी कमेंटिंग एट यू। वह तुम्हें कमेंट कब कर रहा था, सो व्हेन माइट ही बी कमेंटिंग एट यू। कौन तुम्हें कमेंट कर रहा था, हु माइट बी कमेंटिंग एट यू। ठीक है दोस्तों, अगर इसको प्रेजेंट में लेना है, जैसे शायद ही वह लेटर लिख रहा है, शायद ही वह, सो ही माइट बी राइटिंग अ लेटर। शायद वह लेटर लिख ही नहीं रहा है, ही माइट नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या वह लेटर लिख रहा है, सो माइट ही बी राइटिंग अ लेटर। वह लेटर क्यों लिख रहा है, सो व्हाई माइट ही बी राइटिंग अ लेटर। कौन लेटर लिख रहा है, तो हु माइट बी राइटिंग अ लेटर। है ना दोस्तों, तो ये हमको समझ में भी आया होगा। लास्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों हम लोग। यहां पर हम थोड़ा सा मे और माइट और माइट बी का कंपैरिजन कर लेते हैं। माइट कब इस्तेमाल किया जाता है, अगर शायद लग रहा है तो सकता था वाले सेंस में, पास्ट में, और शायद ही लग रहा है तो सकता है प्रेजेंट वाले सेंस में। उसी तरह यहां पर भी माइट बी कब लग रहा है, अगर माइट बी के सेंटेंस में शायद आया तो वो पास्ट में इस्तेमाल होगा, और अगर माइट बी के सेंटेंस में शायद ही आ रहा है तो वो प्रेजेंट के सेंस में इस्तेमाल होता है। एक बार देख लेते हैं, सिर्फ एक पास्ट का सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे शायद वह बाजार जा सकता था, या ये ना बना के हम बनाए शायद वह मोबाइल बेच सकता था, सो ही माइट सेल मोबाइल। शायद वो मोबाइल नहीं बेच सकता था, ही माइट नॉट सेल मोबाइल। क्या वो मोबाइल बेच सकता था, सो माइट ही सेल
मोबाइल। वो मोबाइल कब बेच सकता था? सो व्हेन माइट ही सेल मोबाइल। और कौन मोबाइल बेच सकता था? तो हु माइट सेल मोबाइल। ठीक है, शायद वह मोबाइल बेच रहा था, सो ही माइट बी सेलिंग मोबाइल, है ना। वह मोबाइल शायद मोबाइल बेच ही नहीं रहा था, सो ही माइट नॉट बी सेलिंग मोबाइल। क्या वो मोबाइल बेच रहा था? सो माइट ही बी सेलिंग मोबाइल। वह मोबाइल कब बेच रहा था? सो व्हेन माइट ही बी सेलिंग मोबाइल। और कौन मोबाइल बेच रहा था? सो हु माइट बी सेलिंग मोबाइल। तो दोस्तों हम लोगों ने माइट और माइट बी को भी समझा, थोड़ी सी हिंट कर दी ताकि दोनों के बीच थोड़ा सा कंपैरिजन हम लोग क्लियर कर सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको माइट बी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट जाए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वैसे भी काम कैसा हो रहा है, आपको लग कैसा रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या चीजों को सुधारने की जरूरत है, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।